हेलो गाइस, वेलकम टू बैक वन अनदर वीडियो। माय नेम इज़ पारस पटेल। आज के डेट में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज के डेट में जो है मार्केट फॉल क्यों किया है, मार्केट क्रैश क्यों किया है। क्योंकि आज के डेट में जो है बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट का एंड निफ्टी जो है 3090 पॉइंट का जो फॉल किया, दिस इज़ द हैवी फॉल। ओके, तो इस फॉल को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और इस फॉल को देखते हुए कल के डेट में हम लोग का क्या पोजीशन बनेगा, किस लेवल पे हमको लॉन्ग की तरफ जाना है और किस लेवल पे हमको शॉर्ट की तरफ जाना है, ये हम लोग जो है डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के एनालिसिस में थोड़ा सा वीडियो ये जो है लर्निंग पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। वीडियो को आप केयरफुली आप ध्यान से सुनिए और आप अपना एक नोटबुक एंड एक पेन लेकर के बैठिए, ताकि उसमें जो भी नोट्स मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से इस तरह का जो इशू आता है तो इस तरह से वर्क करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको नोट करना है। ठीक है, और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जो है स्टॉक्स का जो बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं वो अपना रिस्क के हिसाब से काम कीजिए। ठीक है, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वीडियो में आप बने रहिए। तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए हम सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके, स्क्रीन भी दिख रहा होगा, तो बिना टाइम स्पेंड किए हम लोग सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ओके, ट्रेडिंग व्यू को मैं ओपन करता हूं, तो फर्स्ट ऑफ व्यू निफ्टी 50 को मैं एनालिसिस कर लेता हूं। मैं निफ्टी 50 का चार्ट में लगा लेता हूं। ओके, ये रहा सामने आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, निफ्टी 50 का चार्ट आपको दिख रहा होगा इसमें कि आपका हाँ फर्स्ट ऑफ व्यू कोई भी आपको मार्केट एनालिसिस करना है तो इसमें वन डेज का जो टाइम फ्रेम पहले लगाना होता है, जो ऑलरेडी मैं यहाँ से ऑलरेडी लगा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा पिछला वीडियो अगर आप जाकर देखे होंगे तो हम किस तरह का सपोर्ट आपको बताए थे, किस तरह का रेजिस्टेंस बताए थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि ये आपका सपोर्ट रहेगा जो आपका 24,195 जो है पॉइंट है, जो 24,195 के पास आपका रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ से जो है रेजिस्टेंस मैंने बोला था कि यहाँ से रिटर्न भी आ सकता है मार्केट, एंड इसको ब्रेक आउट करके एक और रेजिस्टेंस जो है जो 24,885 का जो है इस पे आ सकता है। ठीक है, बट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ना देते हुए यहाँ से रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आया है मार्केट। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद जो है सपोर्ट जो मैंने बोला था कि इसके बाद 1 मिनट सॉरी, जो इस रेजिस्टेंस के बाद इस रेजिस्टेंस पे जो आपका आ रहा है मार्केट, इस रेजिस्टेंस पे से अगर टच करके यहाँ से नीचे आता है तो फर्स्ट सपोर्ट आपका रहेगा 23,928 पॉइंट का जो सपोर्ट रहेगा, वो मैंने बताया था। इस सपोर्ट पे मार्केट आया भी, बट इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मैंने बोला था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है आपका 23,557 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, इस लेवल पे मार्केट आ सकता है। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे मार्केट आ करके यहाँ से जो है मार्केट क्लोज दिया है। ठीक है, यहाँ से कुछ पुल बैक भी आया है, ऐसे वन डेज में भी नहीं मालूम चल रहा है, बट वन डेज में हम लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, तो मार्केट जहाँ तक हम लोग का यहाँ से एनालिसिस है, फर्स्ट ऑफ व्यू हम लोग का जो रेजिस्टेंस के पास यहाँ से रिटर्न आ गया है 2 दिन में सपोर्ट के पास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ व्यू अगर वन डेज में हम लोग चलते हैं, वन डेज का जो टाइम फ्रेम है उनके लिए है जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या फिर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो मूवमेंट तो इसी सेम से आता है, जो निफ्टी 50 के हिसाब से आता है या फिर आपका बैंक निफ्टी के थ्रू आता है। ठीक है, तो जिनको वन डेज का कैंडल उनके लिए ज़रूरत होता है, फर्स्ट ऑफ व्यू वन डेज जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए भी ज़रूरत होता है। ठीक है, वन डेज का कैंडल ऐसा है जो सभी के लिए ज़रूरतमंद होता है, क्योंकि आपका स्विंग करते हैं या फिर इंट्राडे करते हैं तो वन डे का कैंडल से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से वन डे का कैंडल देखने के बाद हम लोग को 2 ही पोजीशन यहाँ से निकल कर आ रहा है कि फर्स्ट आपका ये रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से ब्रेकआउट ना करते हुए ब्रेक डाउन कर दिया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को हिट करके नीचे आया है। फर्स्ट जो हमारा सपोर्ट था ये ब्रेक कर चुका है आज के डेट में, जो आपका 23,928 निकल के आ रहा है था। और जो स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मैंने बताया था इस कैंडल के नीचे जो आपका 23,557 का निकल कर आ रहा है, ये हम लोग का अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर कल के डेट में मार्केट जो है यहाँ से ये अपने पोजीशन पे आपका ओपन होता है मार्केट, ठीक है, तो इस रेंज में हम लोग का भी वर्क कर सकता है मार्केट। ठीक है,
यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के कुछ काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के यहाँ से आपका एक सपोर्ट लेगा, ये आपका सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेकर के आपका जो है इसमें एक ये सपोर्ट को तोड़ने के बाद, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हम लोग का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये 23,356 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट अगर इस सपोर्ट को यहाँ से लेते हुए यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है, इसको अगर ब्रेक करता है 23,356 को ब्रेक करता है तो एक अच्छा फॉल और आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग 1 डेज़ में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बाकी का अगर इसके बीच में अगर मूवमेंट अगर इसके बीच में देता है, मूवमेंट अगर इसके बीच में देता है, इसके बीच में, तो ये सपोर्ट यहाँ से सपोर्ट लेगा और यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। अगर 1 या 2 दिन की बात हम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेजिस्टेंस तक मार्केट जा सकता है, या फिर अगर फॉलिंग आता है जो हम लोग को ज़्यादा अनुभव लग रहा है, ज़्यादा बेसिक लग रहा है कि ये आने वाला है, फॉल आने वाला है, क्योंकि जो आपका जो एक वायरस को कोरोना वायरस की तरह जो है HMVP एक चाइना की तरफ से एक और वायरस निकल के आया जो सेम टू सेम कोरोना की तरह है, उसी के वजह से आज के डेट में मार्केट फॉल भी किया है, ठीक है। क्योंकि जो बहुत सारे जो लोग हैं इन्वेस्टर हैं या फिर जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर लेकर रखे हुए हैं, उनको पता है कि कोरोना वायरस के टाइम में किस तरह का माहौल बना था और शेयर्स का क्या हाल हुआ था, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो शेयर मार्केट के जो अनुभवी लोग हैं या फिर जो FII फॉरेन इन्वेस्टर हैं एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, तो इस न्यूज़ को सुन करके कुछ ना कुछ सेलिंग कर रहे हैं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं, कुछ रिटेलर भी सेलिंग कर रहे हैं, डरे हुए हैं। इसके चलते जब मार्केट में सेलिंग आता है ना तो ज़्यादा आता है, क्योंकि मार्केट में कोई न्यूज़ की वजह से ज़्यादा सेलिंग आता है। अगर आपको भी मालूम है कि नहीं इस तरह का न्यूज़ आने वाला है तो आप भी शेयर अगर आपका लगा होगा तो आप भी निकालना चाहेंगे, ठीक है। कोई भी बंदा के पास अगर पैसा लगा हुआ रहेगा शेयर में तो पैसा निकालना चाहेगा, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो अभी ये आपका जो HMVP वायरस के वजह से जो आज के न्यूज़ आया था, सुबह मॉर्निंग में ये न्यूज़ आया था कि भारत में भी आने वाला है, तो इसको लेकर के जो है मार्केट आज के डेट में आपका बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग आपका 1100 पॉइंट का जो फॉल हुआ है। एंड बैंक निफ्टी ये निफ्टी 50 का बात करें जो अभी चार्ट में दिख रहा है तो आपका 388 लगभग अगर हम पॉइंटिंग से का परसेंटेज का बात करें तो 1.62% का फॉल आया है, जो दिस इज़ द हैवी बिग सेलिंग आता है आज के डेट में, ठीक है। तो आने वाले समय में भी आपको जो सेलिंग आ सकता है इसके लिए आप स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक है। और जहाँ तक इंट्राडे की बात करें तो हम लोग का अगर परसेंटेज से हम अगर यहाँ से देखें तो परसेंटेज से हम लोग को यही लग रहा है कि अभी इसको ब्रेक करने वाला है कल के डेट में, इस जो सपोर्ट को ब्रेक करने वाला है और इस सपोर्ट तक कल के डेट में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 डेज़ का ये कैंडल है। फर्स्ट ऑफ व्यू हम यहाँ से 1 आवर पे चल जाते हैं, 1 मिनट, 1 डेज़ का कैंडल से शिफ्ट करके हम 1 आवर पे आते हैं, ओके। 1 आवर में भी लगभग वही है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इस सब यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से सपोर्ट आया है, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट पे भी मार्केट रन कर रहा है। अगर मार्केट कल के डेट में इसी जगह ओपन होता है तो यहाँ पे रन करते करते यहाँ से ब्रेक डाउन भी दे सकता है या फिर इस रेजिस्टेंस की तरफ भी चल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस रेंज में जो है मार्केट क्या करने वाला है, इसमें आपका टाइम स्पेंड करने वाला है या फिर ब्रेक करने वाला नीचे की तरफ तो हम लोग शॉर्ट की तरफ जा सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर अप की तरफ जाता है मार्केट तो इस रेजिस्टेंस पे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये 1 आवर का कैंडल हो गया। तो हम लोग चलते हैं जस्ट 15 मिनट के कैंडल पे। 15 मिनट का कैंडल भी सेम ही बता रहा है, ठीक है। 15 मिनट के कैंडल पे हम लोग डीप थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि क्यों मार्केट आज के डेट में फॉल हुआ, ठीक है। फॉलिंग होने का सिर्फ एक ही कारण है, ठीक है, सिर्फ न्यूज़ की वजह से आज के डेट में मार्केट फॉलिंग हुआ है, जो कोविड-19 के चलते। अगर हम लोग जो है आपका जो कैंडल के थ्रू अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे तो आपका फर्स्ट मार्केट ओपन जो हुआ था, फर्स्ट मार्केट ओपन हुआ था इस जगह, ठीक है। फर्स्ट मार्केट हुआ था ओपन इस जगह,
इस जगह जो है ये आपका 20 का जो SMA लगा हुआ है, यहाँ से फॉलोइंग किया है, फिर ये जो है ये जो सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर रिकवरी की तरफ आया था, बट फिर न्यूज के तरफ जो हैवी सेलिंग की तरफ जो है, जो हैवी अमाउंट लेकर बैठे वो सेलिंग मारे हैं, तो सेलिंग की तरफ जो है ज़्यादा एग्रेशन होते हुए इस सपोर्ट पे लेकर के आ गया है मार्केट, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम तक तो यहाँ पे आने वाला है, और कल के डेट में इसको अगर ब्रेक करता है तो दिस इज़ द हैवी सेलिंग यहाँ से आ सकता है, ठीक है। उसके लिए कन्फर्म रहिए, बट ये मार्केट है, यहाँ पे हम भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हैं, ये किसी का नहीं है, ठीक है। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया है, और जहाँ तक अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं और एक लेवल हम लोग निकाल लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल क्या होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ व्यू आपका जो हम यहाँ से एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपका यहाँ से तो मार्केट अगर यहीं पोजीशन ओपन होने वाला है तो सेम ही है, अगर ब्रेक करता है तो एक हम लोग का 1 मिनट अगर ब्रेक करता है तो हम लोग का जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 23,000, 1 मिनट 23,356 का स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर इससे बीच का अगर हम देखते हैं, अगर ये ज़्यादा परसेंट का हो रहा है तो इससे बीच का अगर हम देखते हैं तो 1 मिनट हम और आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। आपका अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस हम यहाँ से ढूंढे तो एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, ठीक है। और सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट हमारा ये आ जाएगा, और इससे ऊपर तो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम नहीं चल रहा है। इस रेजिस्टेंस पे हम लोग काम कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोग का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है। कल के डेट में अगर मार्केट जो है इस पोजीशन पे ओपन होता है, ठीक है, और अगर इस रेजिस्टेंस को हिट करके ब्रेकआउट करके तो आगे निकलता है, तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये रहेगा 23,763 का रहेगा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा, बट इसको अगर ब्रेक कर देता है तो एक ये स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइम मूवमेंट अगर आपका यहाँ से सपोर्ट लेता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, तो यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन रहेगा आपका, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर यहाँ पे ब्रेक करता है तो एक आपका आ जाएगा 23,460 का आपका सपोर्ट एक निकल करके आ रहा है, ठीक है। अगर उसके नीचे हम लोग आते हैं 1 मिनट, अगर उसके नीचे हम लोग आते हैं तो उसके नीचे हम लोग का आ जाएगा 23,356 का आ जाएगा, ठीक है। एक ये सपोर्ट आ जाएगा, एक ये सपोर्ट आ जाएगा। ये सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट में हम लोग का टारगेट यहाँ तक रहेगा और सेकेंड टारगेट यहाँ तक रहेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट ये रहेगा लॉन्ग की तरफ, एंड शॉर्ट की तरफ ये रहेगा। ये आपके यहाँ से ब्रेक करेगा तो कंफर्म हो जाएंगे, यहाँ से ले सकते हैं पोजीशन, फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट, ठीक है। जहाँ तक निफ्टी 50 का हम लोग का एनालिसिस हो चुका है, फर्स्ट ऑफ व्यू हम लोग FII एंड DII क्या कर रहा है वो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे FII एंड DII डाटा को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका FII एंड DII डाटा जो है कल के डेट में भी सेलिंग मोड में था, और आज के डेट में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। कल के डेट में जो मैंने बताया था कि FII जो है डेली जो है सेलिंग कर रहा है, ठीक है। FII जो है डेली सेलिंग कर रहा है, जो कल के डेट में मैंने बताया था आपको, ये सेलिंग कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर। और ऑप्शन में भी सेलिंग चल रहा है, तो हम लोग तो ऑप्शन में वर्क कर रहे हैं, तो ऑप्शन में भी सेलिंग चल रहा है। तो हम लोग कल के डेट में ऑलरेडी निगेटिव थे, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग निगेटिव थे, ये हम लोग कल के डेट में बताए थे। और अगर हम लोग यहाँ से 1 मिनट अगर हम लोग यहाँ से आज के डेट में भी देख लें तो अभी भी आपका FII जो है हम लोग का सेलिंग चल रहा है, बट जो DII जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो इंडिया के इन्वेस्टर हैं वो आपका बाइंग कर रहे हैं। आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी उन लोग FII जो है बाइंग किए हैं, यानी यहाँ पर कुछ सेलर जो है कमज़ोर नज़र होते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इसको ना ध्यान में देते हुए ये बाइंग अगर ये कर रहा है तो कल के डेट में ये सेल भी कर सकते हैं, पोजीशन को कट भी कर सकते हैं। अगर ये आज के डेट में बाइंग किए हैं तो कल के डेट में ये सेल भी कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो हम लोग का यहाँ से अगर देखें, अगर इस चीज़ को देखते हुए हम लोग अनुमान लगाए तो कल के डेट में तो न्यूट्रल हमको पोजीशन नज़र आ रहा है FII एंड DI एक्टिविटी के अनुसार, ठीक है। बट अगर न्यूज को अगर फॉलो करेगा मार्केट तो फिर फॉलिंग आने वाला है, ये हम लोग की संभावना है। हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग का निफ्टी 50 का एनालिसिस हो गया, आपका FII एंड DI डाटा का एनालिसिस हो गया कि क्या काम कर रहा है, FI जो बड़े पैसा लेकर आ रहे हैं वो लोग किस तरह का पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट लगा लेते हैं, बैंक निफ्टी आपका आ गया, ये आपका बैंक निफ्टी आ गया, ये 5 मिनट का कैंडल है, ठीक है। आप देख सकते हैं आज टोटल जो है, देखिए 6 तारीख है, आज यहाँ से जो सेलिंग आया है, ठीक है, आज कितना पॉइंट का सेलिंग आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, मेजरमेंट करके बता देता हूँ। लगभग आपका 1019 पॉइंट का ये हम यहाँ से लिए हैं, यहाँ से लेना चाहिए था। 1 मिनट, हम लोग को यहाँ से लेना चाहिए था। यहाँ से अगर हम लेते हैं तो आपका जस्ट 1100 पॉइंट का मूवमेंट आया है, वो मैंने आपको बताया था, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके में बड़ा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है, तो अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, मैं 1 डेज़ का टाइम फ्रेम पे फर्स्ट ऑफ व्यू चलते हैं। कौन सा सपोर्ट को ब्रेक किया है, कौन सा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो हम लोग देख लेते हैं। 1 आवर से हम लोग को ये पता चलता है कि मार्केट क्या करना चाहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ व्यू देख रहे होंगे कि हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे हम लोग का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हम लोग का सपोर्ट है। बताए थे कि अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आपका 52,573 के पास रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका रेजिस्टेंस ले सकता है, बट नहीं, इस रेजिस्टेंस को ही इसने ब्रेक नहीं किया। जो 51,621 का जो है रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट नहीं किया है, यहाँ से जस्ट रिटर्न आया है। जब मैंने बोला था कि यहाँ से अगर रिटर्न आएगा तो ये हम लोग का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल कर आ रहा है, जो 50,689 आ रहा है, जो हम लोग का जो फर्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है। और सेकेंड सपोर्ट जो मैंने बताया था ये आपका 49,915 के पास बताया था, जो ऑलरेडी अगर आप अभी देख रहे होंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी यहीं पे मार्केट क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो हम लोग का जो मार्केट एनालिसिस वर्क कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट डेज की बात करें, आने वाले समय में, अभी तक तो जो हो चुका है, आने वाले समय में क्या आने वाला है वो हम लोग यहाँ से प्रेडिक्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह का यहाँ से फॉल आने वाला है, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि इस सपोर्ट के बाद नेक्स्ट कोई सपोर्ट निकल कर ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट अगर यहाँ से अगर मार्केट फॉल करता है, ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक हैवी सेलिंग आने वाला है मार्केट में, ये चीज़ आप अंदाज़ा लगा लीजिए। एक यहाँ से सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, यानी अच्छा पॉइंट का जो गैप अप है, इसके बीच में कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मालूम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर इसको हम क्लियर कर लेते हैं तो अगर हम ऐसे नॉर्मली अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम लोग का फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्स्ट सपोर्ट। 1 मिनट, फर्स्ट सपोर्ट हम लोग का निकल करके आ रहा है, जो 1 मिनट, हाँ, एक ये निकल करके आ रहा है, ये ज़्यादा दूर हो जा रहा है, ठीक है। एक सपोर्ट हम लोग का ये निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग का ये सपोर्ट निकल कर आ रहा है। हालांकि अगर इसको ब्रेक करता है, तो एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, यहाँ तक आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ तक आ सकता है, इसके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। तो सेलिंग की तरफ मूवमेंट आने वाला है। और रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात करें तो रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी आप लोग को पता ही है कि इस कैंडल के हाई पे जहाँ से ये रिटर्न आया है, अगर यहाँ पे भी मार्केट है तो मैंने बताया था कि अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये जो सपोर्ट है ये अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। और जो ये सपोर्ट नीचे का रहेगा फिर आपका इसका सपोर्ट ये बन जाएगा। अगर अभी मार्केट यहाँ पे था तो इसका रेजिस्टेंस ये था, इसका सपोर्ट ये था, बट इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जो सपोर्ट है नीचे का सपोर्ट, उसका सपोर्ट नीचे आ जाएगा, जो ये सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट अब कल के डेट में अगर यहाँ क्लियर कर लेता हूँ पहले, मार्केट अगर कल के डेट में यहाँ ओपन होता है, ठीक है, यहाँ ओपन होता है
मार्केट अगर कल के डेट में यहाँ ओपन होता है तो इस सपोर्ट पे वर्क करेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करता है, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ तक का मूवमेंट दे सकता है, जो बहुत हमारे अनुसार से जो है परसेंटेज ऑफ रेशियो बहुत कम लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है रेजिस्टेंस का। हमारा ज़्यादा तक चांस है जो कि इस सपोर्ट कि इस सपोर्ट जो ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद, इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट तक आ जा सकता है। जो आपका लेवल आप लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, और आप मुझे कल के डेट में बताइएगा कि हाँ हम लोग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। फर्स्ट सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है 49,000 का, एंड सेकेंड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ये ज़्यादा गैप अप हो जा रहा है, लगभग आपका इससे 1000 इस लेवल पे हम लोग का सेकेंड सपोर्ट निकल के आ रहेगा, ठीक है। तो 1 डेज के कैंडल से हम लोग को इस तरह का मालूम चल रहा है। सीधा चलता हूँ अगर 1 आवर को लेकर के, तो जो भी पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग की तरफ हैं, तो उनके लिए बहुत अभी जो है कैंडल चार्ट जिस तरह से दिखा रहा है उस तरह से बहुत वीक नज़र आ रहा है कि मार्केट अभी अप जाने वाला है, ठीक है। तो 1 आवर में भी सेम पोजीशन दिखा रहा है। यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से आपका सपोर्ट लिया है। अगर कल के डेट में यहाँ मार्केट ओपन होता है तो यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस इस तरह का वर्क कर सकता है। इस सपोर्ट को अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो 49,000 के सपोर्ट पे आ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्लियरली रहा आपका। हम लोग को अगर आपका 15 मिनट में हम लोग चलते हैं तो 15 मिनट में किस तरह का पोजीशन दिखा रहा है। आज के डेट में देख रहे होंगे तो आपका जस्ट यहाँ से जो फॉलिंग हुआ है यहाँ तक आया है और यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। तो यहाँ से वही सेम पोजीशन रहेगा। हाँ, अगर मैं एक्स्ट्रा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ से ड्रॉ कर पाऊँ तो फिर हम लोग का तो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। रेजिस्टेंस आपका 50,700 का ही रहेगा, बट सपोर्ट तो आपका ये 49,733 का रहेगा। इससे नीचे का जो आता है तो 49,000 का आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी पता ही है। तो हम लोग का कल का 5 मिनट में हम लोग आ जाते हैं। 5 मिनट में हम लोग को ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। 5 मिनट में हम लोग आ जाते हैं। तो अगर क्लोजली अगर हम इंट्राडे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट के बारे में तो यहाँ पे क्लियरली है कि इसी जगह आ सकता है जो मैंने बताया था। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो अगर इस पोजीशन पे इसको ब्रेक करता है तो एक बिग जो है सेलिंग आ सकता है। जैसे कि आज के डेट में यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट दिया है, कल के डेट में यहाँ से यहाँ तक दे सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो, अगर ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, अगर ब्रेक नहीं करेगा इसको, अगर इसी पॉइंट पे पोजीशन ओपन होता है तो हम लोग का एक ये आपका रेजिस्टेंस, 1 मिनट रेजिस्टेंस और मैं ड्रॉ कर लेता हूँ तब आपको अच्छा से पता चल पाएगा। हम लोग का एक ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक ये रेजिस्टेंस हो जाएगा और एक ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसमें अगर आप ज़्यादा सा आपका रेजिस्टेंस काम करेगा अगर, तो ये तो उतना काम करने वाला नहीं है, बट हाँ इसके बीच में मार्केट रहता है तो ट्रेडिंग आज आपको जो ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। हम लोग का जो पोजीशन निकल कर के आ रहा है 1 मिनट। अगर कल लॉन्ग की तरफ अगर कुछ भी मूवमेंट देता है तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ है तो यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके नीचे हमको ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसको ब्रेक करता है, अगर 50,021 का जो है ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, तो 50,193 का जो है रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 50,346 का जो है रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की बात रहा। बट अगर आपका जो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट सिर्फ एक ही हमको नज़र आ रहा है जो आपका सीधा ये 49,000 का निकल के आ रहा है। इसके बीच में कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट लेवल है जो ज़्यादा चांस है कि कल इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट में जो भी एनालिसिस होता है, ठीक है,
तो अगर आपको मेरा एनालिसिस जो इस प्रकार से हम लोग एनालिसिस करते हैं, अगर आपको मेरा एनालिसिस आपको सही लग रहा है कि हाँ आपका जो एनालिसिस हमें अच्छा लग रहा है, हमें लर्निंग के लिए अच्छा वीडियो मिल रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है। जो इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको चाहिए कि हमें इस तरह का रिक्वायरमेंट वीडियो है, हमको ये नहीं आता, इस तरह का आपका वीडियो बनाकर बताइए, तो उस तरह का वीडियो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। जो भी आपके फैमिली में शेयर मार्केट में काम करते हैं उनको आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्त और फैमिली के साथ। ओके, थैंक यू।